सुनीता मौसी विधवा थी। उनका एक बेटा था। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, इसलिए मौसी मामा के घर आई हुई थी। उसी दौरान सुरेश अपने मामी के घर आया हुआ था। उस घर में मौसी और मामी के अलावा और कोई नहीं था। जब सुरेश घर पहुंचा तो अंदर सुनीता मौसी और मामी बैठी थी। सुरेश वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और मौसी से बातें करने लगा। मामी उठकर रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। सुरेश बस मौसी से बातें किए जा रहा था। मौसी का दुपट्टा कंधे पर नहीं था, इस वजह से उनका बदन साफ दिख रहा था। सुरेश की नज़र मौसी पर टिक गई। तभी मौसी ने फट से अपना दुपट्टा उठाया और कंधे पर डाल लिया। बाद में वह सुरेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और काफ़ी करीब आकर बोली, सुरेश ये क्या देख रहे हो? सुरेश ने कहा, मौसी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी मौसी ने अपना दुपट्टा फिर से हटा दिया और सुरेश एकटक देखने लगा। मौसी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तुम बहुत शरारती हो गए हो। यह सुनकर सुरेश के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मौसी के सटकर बैठ गया। इतने में सुनीता मौसी थोड़ी दूर हो गई और बोली, यह क्या कर रहे हो? सुरेश ने कहा, मौसी जो आप करवाना चाहती हो। ये सुनकर मौसी फिर से हंस पड़ी और उन्होंने एक हाथ सुरेश के ऊपर रख लिया। इस पर सुरेश थोड़ा उतावला हो गया। तभी थोड़ी देर में सुरेश की मामी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। सुरेश और मौसी को यह सब करता देख लिया और वो भी मुस्कुरा दी और अनदेखा करते हुए मामी ने हम लोगों को खाना खाने को कहा। फिर हम लोग उठकर खाने की टेबल पर चले गए। टेबल पर सुरेश और मौसी एक तरफ बैठ गए और मामी को दूसरी तरफ बैठा दिया और सभी खाना खाने लगे। तभी सुरेश ने रोटी नीचे गिरा दी और उसे उठाने के बहाने नीचे झुक गया और मौसी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी। तभी मौसी ने अपनी कुर्सी सुरेश की तरफ खिसकाकर सुरेश के ऊपर हाथ रख दिया और वह खुश हो गया। पर सुरेश को मामी के सामने हाथ रखना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने मौसी का हाथ हटा दिया। सुरेश थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया क्योंकि उसे ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर वह कमरे में सोने के लिए चला गया। करीब 15 मिनट के बाद मामी सुरेश के कमरे में गई और उसे एक चादर दी और कहा, जल्दी सो जाना। इतना कहकर मामी बाहर चलेगी। सुरेश बेड पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में मौसी सुरेश के पास आई और कहने लगी, सुरेश क्या देख रहे हो? सुरेश ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। मौसी भी सुरेश के साथ बेड पर लेट गई। सुरेश उठा और दरवाज़ा बंद करने के लिए जाने लगा। तभी मौसी ने उसे पकड़कर बैठा लिया। सुरेश ने कहा, मौसी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो मामी आ जाएंगी। मौसी बोली, तुम्हारी मामी नहीं आएंगी। फिर मौसी ने सुरेश को बेड पर पटक दिया और फिर अपनी अंतर इच्छा पूरी कर ली।